नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कई मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अंबाला की जगह फरीदाबाद जाएंगे डिप्टी सीएम, वहीं सीएम पंचकूला के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में फेरबदल किया गया है। कई और मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी फेरबदल किया गया है। रोहतक में कोई भी बड़ा नेता नहीं आएगा। वहीं कृषि मंत्री रेवाड़ी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिवहन मंत्री भिवानी में झंडा फहराएंगे और वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में फेरबदल किया गया है। कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में फेरबदल है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अंबाला की जगह फरीदाबाद डिप्टी सीएम जाएंगे, वहीं सीएम पंचकूला के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रोहतक में कोई भी बड़ा नेता नहीं आएगा। वहीं कृषि मंत्री रेवाड़ी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं परिवहन मंत्री भिवानी में झंडा फहराएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस के साथ लंबी बैठकों के दौर के बाद एक बार फिर से किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान विशाल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसका रूट प्लान भी तैयार हो गया है। परेड 5 जगहों से शुरू होगी और इन्हीं जगहों पर आकर खत्म होगी। काफिला करीब 370 किलोमीटर लंबा होगा। टिकरी बॉर्डर से निकलने वाला काफिला 110 किलोमीटर लंबा होगा। सिंघू बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर लंबी परेड निकलेगी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी निकलेंगे। सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं पूरे परेड में किसानों की कड़ी नजर रहेगी। किसी शरारती तत्व को इसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर परेड बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। वहीं लुधियाना से कांग्रेस सांसद अवनीत बिट्टू सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान सांसद बिट्टू के साथ सुरक्षाकर्मी नहीं थे। उनके साथ मात्र सांसद गुरजीत सिंह औजला और विधायक कुलवीरा जीरा समेत कई समर्थक मौजूद थे। ये सभी किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें वहां से निकाल कर लेकर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बिट्टू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद वो दोबारा दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर धरने में शामिल हो गए। सांसद बिट्टू के अनुसार रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के जन संसद समारोह में शिरकत करने का उन्हें निमंत्रण मिला था। पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ वहां पर अपना पक्ष रखेंगे। लगभग 3 बजे जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर समारोह स्थल की ओर जाने लगे तो उनका विरोध शुरू हो गया। हालांकि घटना के बाद बिट्टू ने शालीनता का परिचय देते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और हमेशा रहेगी। वो इस आंदोलन में सहयोग करते रहेंगे। उनका कहना है कि हम आंदोलन में एकता की बात कर रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं क्या हमारी एकता को दिखाएंगी। वहीं जन सेवा संस्थान के द्वारा कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान समाज सेवी नवीन जैन रहे। ये जानकारी जन सेवा संस्थान के उप प्रधान नवीन निदाना ने दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज जी ने की। ये भी बताया उन्होंने कि विधवा बहनें अपना आधार कार्ड और अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड लेकर वहां पहुंची थी। यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे चला और समाजसेवी नवीन जैन ने विधवा महिलाओं को 245 कंबल वितरित किए। वहीं विधवा बहनों ने समाजसेवी नवीन जैन को लंबी आयु की कामना और आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर संस्थान के महासचिव विनोद गुप्ता, राम अवतार शास्त्री, उषा मिगलानी जैसे कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं मैम से विधायक बलराज कुंडू गांव मदीना पहुंचे, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसके अकेडमी द्वारा आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। अकेडमी संचालक दिनेश तांगी पहलवान और उनके साथियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक बलराज कुंडू का मदीना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। कुंडू ने कबड्डी खिलाड़ियों को परिचय भी लिया और उन्हें खेलों में उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दिनेश पहलवान जैसे कर्मठ साथी ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं ऐसे कार्यों में अपना योगदान देना सौभाग्य समझता हूं। खासकर कबड्डी में तो हरियाणा के हमारे बेटे बेटियों ने विदेश तक में धूम मचाई है। सही मार्गदर्शन और लग्न से आप अपने माता पिता और प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर चमकाने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के साथ गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी।
वहीं भिवानी में रोटरी क्लब डाउनटाउन के द्वारा एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया। एक विशाल मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप बीटीएम वर्कर कॉलोनी में लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने सभी रोगियों की जांच करके उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया। इस कैंप का उद्घाटन जीबीटीएल के वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र कुमार मोहपात्रा के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद इंजीनियरिंग हेड राजकुमार उपाध्याय के द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस दौरान क्लब के सभी सदस्यों की देखरेख में कार्यक्रम को सफल रूप दिया गया। रोटरी क्लब हमेशा ही भिवानी में बहुत अपना योगदान दिया हुआ है हेल्थ के लिए, और मैं सारे डॉक्टर साहब लोगों का सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं कि इस काम के लिए इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, ये कैंप हमारा वर्कर कॉलोनी में लगाया गया है और यहाँ का करीब 350 वर्कर का घर है और करीब 900 तक यहाँ लोग रहते हैं, तो इन सब लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अब तक इस साल में काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए। कोरोना की वजह से हम बहुत ओपनली तो नहीं कर पाए, पर फिर भी हमने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे कई काम किए। आज का जो प्रोग्राम हमारा मेन है, हमने एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया है, जिसमें हमारे समाज जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट ये आज आए हुए हैं। छाती रोग के लोग भी आए हुए हैं। वहीं भिवानी में प्रदीप की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इसी कड़ी में कोई भी कार्रवाई अमल नहीं लाई गई है, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। 1 घंटे तक परिवार ने ग्रामीणों ने जाम लगाए रखा और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है, जिस पर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी और हत्यारों को 3 दिन के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्वजनों ने जाम खोला और शव का दाह संस्कार किए जाने के लिए तैयार हुए। एक टैक्सी चालक जो पालुवास का रहने वाला था, उसको कुछ नामालूम व्यक्तियों ने गाड़ी किराए पर ली थी और कुहाड़ के पास में उसको गोली मार दी थी। उस संबंध में आज उसकी डेड बॉडी यहाँ आई थी, तो गाँव वालों के और परिवार सदस्यों की मांग थी कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जाए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई हम तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। जो भी आर्थिक सहायता उसके परिवार की बनती है नियम अनुसार, उसके परिवार को दिलवाई जाएगी। 4 व्यक्ति आए अननोन नंबर, अननोन नाम से, उनका कोई हमें मालूम नहीं था भी ये कौन है कौन नहीं। तो उन्होंने भाई को कुहाड़ गांव ले जाने के लिए फोर्स किया, तो भाई ने यस कर दिया क्योंकि उनका तो काम ही है टैक्सी चलाने का। तो वो वहाँ पे उनको लेके गए, 4 बंदे थे और उन्होंने उस घटना मतलब वहाँ उस गांव में कुहाड़ गांव में जाके मेरे भाई को मारा पीटा और गोली मारी और फिर खेतों के बीच फेंक दिया। तो प्रशासन से हमारी ये विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।